सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन वेदांत पार्ट 2 जूझ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जूझ शीर्षक में औचित्य का विचार करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि शीर्षक तथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताएं का उजागर करता है। उत्तर, पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रित भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। उनमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसलिए उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसके पाठ का शीर्षक पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की शर्त रखी थी कि उसका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह भेड़ चराने भी जाता और उसके पिता का पाठशाला जाना बंद करवा दिया, किंतु उससे हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योग्यता बुद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर शोध लंकरे से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन और कठोर कर्मकुशलता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चरित्र विशेषता देने मिलती है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? उत्तर, मराठी के अध्यापक शोधे लंकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा के सवार कविता पाठ करते थे तथा लक्ष्य, छंद, गति, अवरोह आदि का ज्ञान प्रभावित कराते थे। वे एक बार मास्टर जी ने घर में निकली मालती लगता है कविता लिखी है और उसके वचन किया तो उसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि प्रत्यक्षा देखकर उसका वर्णन एकदम सटीक था। उनसे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उसी की तरह होती है। वे भी अपने आसपास के दृश्यों को कविता बना सकते। धीरे धीरे उन्हें तुकबंदी प्रारंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, श्री शोधे लंकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिनमें कविताएं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, मास्टर शोधे लंकर कुशल अध्यापक, मराठी भाषा के ज्ञाता व कवि थे। वे सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरे की कविताएं गाते थे। पुराने नई मराठी कविताएं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं के कंठस्थ थी। पहले वे एकांत गाकर सुनाते थे, फिर उसके बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का प्रभाव ग्रहण कराते थे। वे अन्य कवियों से जुड़े समारण सुनते, बीच बीच में उनकी कविताओं भी पूरे भाव के साथ इतनी तन्मयता से सुनते थे कि लेखक की भाव विशोर
विभोर हो जाता था। आनंदा को कविता का तुकबंदी लिखने के लिए प्रभावित काल में होने उसका मार्गदर्शन का सुधार किया, उन्हें अलंकार छंद का ज्ञान करवाया, अलग अलग कविताएं संग्रह देकर काव्य विधा से परिचित करवाया तथा उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिसके धीरे धीरे कविता लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के प्रतीक लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रतीक लेखक के धारण में क्या बदलाव आया? उत्तर, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर से जाते समय खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके साथ बात करने वाला कोई हो, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविता में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलेपन अच्छा लगने लगा तथा वह अकेले में कविता गाता, अभिनय व नृत्य करता था। क्वेश्चन नंबर 5, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक का दत्ता जी की राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दे। उत्तर, लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, मगर पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी और कोई व्यापार कुछ होना व्यापार करने अपने जीवन में सफल बनाया जा सकता है। दत्ता जी को जब पता चलता है कि लेखक ने पिता जी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं, तब तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है बैठे, और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं है तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी की राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंदा को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित है। हमारे ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता के राव रवैया के लेखक पिताजी की सोच ज़्यादा ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 6, दत्ता जी राव से पिता के दबाव ढलने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे घटनाएं का क्या होता, अनुमान लगाए। उत्तर, दत्ता जी राव से पिता का दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी मां को झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेते तो सच बताते कि उन्हें दत्ता जी की राव की पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा, तो लेखक के पिताजी उनके घर ना जाते या उनके सामने बहाना बना देते, अथवा माँ बेटे की पढ़ाई कर देते। उधर ना जाने की ख्याल हिदायत देकर लेखक को खेतों में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। धन्यवाद।